आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के लिए और 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए। आपको बता दें कि इस बहाली की प्रक्रिया में जिस किसी भी अभ्यर्थी का 65% से नीचे है, चाहे वो कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के लिए हो और कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए हो, किसी भी अभ्यर्थी को जो है 65% से कम वाले अभ्यर्थियों का नियोजन संभव ही नहीं हो पाएगा, चाहे वो डीएलएड के अभ्यर्थी हो या बीएड के अभ्यर्थी हो या फिर 1 to 5 का हो या फिर 6 to 8 का। क्योंकि बिहार में शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो अगर कैंप के माध्यम से पूर्ण नहीं होता है तो एक ही अभ्यर्थी का सभी नियोजन इकाई में जो है उन्होंने मेरिट लिस्ट जो है बनाया जो गया है, आप ही जान रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी अभ्यर्थी का जो जितना भी मेरिट लिस्ट में अधिकतर नंबर वाले अभ्यर्थी है, सभी अभ्यर्थी लगभग जो है कई नियोजन इकाई में आवेदन जमा किए हैं। तो आप भी जान रहे हैं कि जो नियोजन की जो प्रक्रिया है वो मार्क्स देखा जाता है, मेरिट देखा जाता है कि किस अभ्यर्थी का जो है सबसे ज़्यादा किस नियोजन इकाई में ज़्यादा है, उस नियोजन इकाई से उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है जो बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें अभ्यर्थियों को कैंप के माध्यम से अगर बहाली नहीं होती है तो कई नियोजन इकाई से एक ही अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर जाएगा और फिर से जो है एक बार ये बहाली की प्रक्रिया 5 से 7 चरणों में चलेगा। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इस बार बनाकर जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक का कहना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और कोशिश रहेगी कि जल्दी ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। किंतु फर्जी सर्टिफिकेट वालों पर इस बार एफआईआर भी होगी। हालांकि ये कहने और सुनने की बात है क्योंकि बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक है। इनमें से आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 वर्ष हो चुका है इन नियोजित शिक्षकों के फर्जी सर्टिफिकेट की जाँच जो है अभी तक नहीं करा पाए हैं विभाग। ऐसे में क्या बिहार में 1 लाख शिक्षक बहाली हो रही है, इनका मात्र जो है 1 माह के अंदर ये संभव हो पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि ये अलग मैटर है, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें यहाँ पर बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रही है, अगर कैंप के माध्यम से बहाली नहीं होता है तो लाखों अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में ज्वाइनिंग लेटर लेने का जो सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लाखों अभ्यर्थी के सपने फिर से जो है सपने ही रह सकते हैं अगर कैंप के माध्यम से बहाली नहीं होती तो, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी कई नियोजन इकाई में फॉर्म जमा किए हैं और बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हो रही है वो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो मार्क्स देखा जाता है मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा किस अभ्यर्थी का मार्क्स है, उसी अभ्यर्थी का हर नियोजन इकाई से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। और आपको बता दें कि एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाई में आवेदन किया है, इसलिए जो है अभी जो बहाली की जो प्रक्रिया है इसके तहत एक ही अभ्यर्थी को हर नियोजन इकाई से ज्वाइनिंग लेटर जाएगा। बाकी जो बचे अभ्यर्थी वो पिछले जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेगा 1 या 2 साल के बाद, फिर जो है थर्ड बार जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा इससे कम वाले अभ्यर्थियों का। तो कुल मिलाकर जो है पंचवर्षीय योजना एक बार फिर से अगर आप चाहते हैं कि नहीं हो, क्योंकि 2012 वाली जो नियमावली है इसमें आपको बता दें कि पिछले बार जो शिक्षक नियोजन हुई थी इसमें लगभग 5 से 6 चरण चला था। जी हाँ, लगभग 5वां चरण चला था, तब जाके जो है ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो पाई। अब जो है आप सभी अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हैं वो 6ठा चरण है। आपको बता दें यहाँ पर पहला चरण में सीटें जो है खाली रह गई, अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग नहीं मिला। दूसरा चरण फिर बिहार सरकार को निकालना पड़ा, इसमें भी सीटें खाली रह गई, अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग नहीं मिला। तीसरा चरण में भी यही हाल है। कुल मिलाकर जो है उन्हें पांचवां चरण में विभाग को जो है कैंप के माध्यम से बहाली करना पड़ा। अंततः जो है लगभग अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग मिला है, ज़्यादातर अभ्यर्थियों का। वहीं आपको बता दें कि इस बार सरकार का कहना है कि डायरेक्ट वे कैंप अगर नहीं लगाते हैं तो बहाली में एक बार तय है कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का नहीं हो पाएगा। जी हाँ, 65 से कम वाले अभ्यर्थी भूल ही जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंप के माध्यम से हो बहाली। बिहार शिक्षक बहाली मोर्चा के प्रदेश संयोजक सोनू कुमार सोनी ने कहा है कि वर्तमान में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, अगर कैंप के माध्यम से बहाली नहीं होती है तो लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, आप देख सकते हैं कि वर्तमान बहाली की जो प्रक्रिया है वो 2012 की नियमावली के आधार पर चल रहा है और हर बार चौथे और 5वें चरण में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सरकार को कैंप के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। ऐसे में कैंप की व्यवस्था को लागू कर समय विस्तार से बचाया जा सकता है। जी हाँ, अगर अभी शुरुआत के ही दौर में जो 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही है इसमें कैंप के माध्यम से अगर बहाली हो जाता है तो लगभग सभी अभ्यर्थियों का नियोजन होगा, लगभग ज़्यादातर अभ्यर्थियों का नियोजन हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सभी अभ्यर्थियों के, लेकिन एक बात तय है, सीटें बहुत ज़्यादा है, सीटें कम नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के तहत जो है, चाहे प्राथमिकता की बात करो तो प्राथमिकता अगर रहती है तो भी जो है अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगा, चाहे वो डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी क्यों ना हो। अगर प्राथमिकता नहीं रहती है तो भी एक अलग बात है। हालांकि वही 6 to 8 की तो बात करें तो 6 to 8 का इससे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, खास करके सोशल साइंस वालों का अगर कैंप के माध्यम से बहाली नहीं होता है तो। फाइनली आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि लगातार अभ्यर्थी भी मांग करें, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार एक ही अभ्यर्थी को करीब करीब जो है सभी नियोजन इकाई से जो है ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान में जो शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है इसमें
में लगभग एक ही अभ्यर्थी कई नियोजन इकाई में आवेदन किए हैं और एक ही अभ्यर्थी, आपको बता दें, जिन किसी भी अभ्यर्थी का मेगा सूची में चाहे कोई भी ब्लॉक का हो या पंचायत का हो, अभ्यर्थियों का जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है उन्हें ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक ही अभ्यर्थियों को हर स्तर से जो है हर जगह से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ऐसे में इससे कम मार्क्स वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका तो होगा ही नहीं। ऐसे में आप सभी अभ्यर्थी अगर कैंप के माध्यम से बहाली की मांग करते हैं तो एक अभ्यर्थी कहीं एक जगह ही जो है वे सीट रिजर्व कर पाएंगे, बाकी सीटें बाकी जिससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का होने की संभावना इससे बच जाती है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी मांग करें कि कैंप के माध्यम से आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेकर जो है कैंप के माध्यम से बहाली भी पूरी कराएं, ताकि आप सभी अभ्यर्थियों का जो है ज्वाइनिंग हो सके। क्योंकि सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर अगर कैंप से दिया जाता है इससे अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आप सभी को मांग करना चाहिए कि हमें जो है कैंप के माध्यम से ही बहाली कराए, सारी प्रक्रियाएं जो है कैंप से ही पूरा कराए सरकार, ताकि जितनी ज़्यादा सीट है उतनी ज़्यादा सीट पर अभ्यर्थियों का नियोजन हो सके। नहीं तो एक बार फिर से 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण जैसे पिछले बार चला था 1, 2, 3, 4, 5 चरण तक, एक बार फिर से अगर ऐसा होता है तो ये बहाली की प्रक्रिया 2025 तक भी पूरी नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि बहाली 2025 से पहले या फिर 2020 में लगभग 94,000 सीटों पर जो बहाली हो रही है, लगभग ज़्यादातर अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग हो, तो कैंप की मांग हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी अभ्यर्थी कैंप की मांग करें।